भारतीय रेल रोज 21,000 से भी ज्यादा ट्रेन चलाती है। इन गाड़ियों को बिना रुके, बिना थके दिन रात चलाने वाला लोको पायलट के ऊपर हजार यात्रियों और लाखों टन माल परिवहन का जिम्मेदारी होती है। ये रोज बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हैं। आइए आज हम देखते हैं कुछ असामान्य स्थितियों में लोको पायलट के कर्तव्य। जब इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल डेंजर स्थिति में रहता है तो लोको पायलट को सबसे पहले कंटिन्यूस व्हिसिल बजा के गार्ड को इत्तला करवाना है। उसके बाद अगर आईबीएस सिग्नल पोस्ट पर टेलीफोन उपलब्ध है तो लोको पायलट उसे अपनी यूनिवर्सल की के सहायता से खोलें और रियर स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करें। रियर स्टेशन के स्टेशन मास्टर आईबीएस सिग्नल डिफेक्टिव होना सुनिश्चित करने के बाद एडवांस स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करके लाइन क्लियर प्राप्त करने के बाद लोको पायलट को पीएन और आईडी नंबर प्रदान करें और साथ ही आईबीएस सिग्नल को डेंजर स्थिति में पास करने के लिए ऑथराइज करें। अब लोको पायलट 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट व्हिसिल बजाएं। फिर गार्ड से प्रोसीड हैंड सिग्नल पाने के बाद उनके साथ सिग्नल एक्सचेंज करें और आईबी सिग्नल को डेंजर स्थिति में पार करके आगे बढ़ें। अगर लोको पायलट द्वारा टेलीफोन पर बात होने के बाद रियर स्टेशन के स्टेशन मास्टर टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन हेतु एडवांस स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट द्वारा 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट व्हिसिल बजा के गार्ड को बुलाएंगे। उनको टेलीफोन पर स्थिति के बारे में जानकारी दें और एक प्राइवेट नंबर देकर अगले ब्लॉक स्टेशन तक जाने के लिए ऑथराइज करें। स्टेशन मास्टर से ऑथोरिटी मिलने के बाद गार्ड डुप्लीकेट के साथ एक मेमो बनाएं। उसमें स्टेशन मास्टर से प्राप्त होने वाला प्राइवेट नंबर डालें और ड्राइवर को डेंजर स्थिति में आईबीएस सिग्नल को पार करते हुए अगले ब्लॉक स्टेशन तक जाने की इजाजत दें। ध्यान दें, इस स्थिति में गाड़ी का स्पीड आगे का व्यू क्लियर होने पर 15 किलोमीटर और आगे का व्यू क्लियर ना होने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रहना है। अगर आईबीएस पोस्ट पर टेलीफोन उपलब्ध ना हो या फिर टेलीफोन खराब हो तो उस स्थिति में लोको पायलट 5 मिनट तक इंतजार करें और फिर लॉन्ग व्हिसिल बजाकर गार्ड को सूचित करें। गार्ड से हैंड सिग्नल मिलने के बाद आईबीएस सिग्नल को डेंजर में पार करके सभी गेट सिग्नल को मानते हुए अगला ब्लॉक स्टेशन की फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक 15/8 स्पीड में सावधानी से आगे बढ़ें और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से पहले ट्रेन को रोकने के लिए तैयार रहें। अगर स्टेशन इन एडवांस का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में दिखाई दे तब भी फुट ऑफ द सिग्नल तक 15/8 स्पीड में जाएं और सिग्नल पोस्ट पर पहुंचने के बाद ही उसकी इंडिकेशन को फॉलो करें। डबल लाइन सेक्शन में लोको पायलट को अगर कोई ए मार्कर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन यानी डेंजर स्थिति में मिलता है तो सबसे पहले वो अपनी ट्रेन को उस सिग्नल के पीछे खड़ा करें।
ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के पास गाड़ी खड़ा होने पर गार्ड को रियर ब्लॉक सेक्शन की तरफ डेंजर हैंड सिग्नल दिखाना है। अब लोको पायलट दिन का वक्त में 1 मिनट और रात का वक्त में 2 मिनट तक का इंतजार करें। अगर इंतजार करने के बाद भी सिग्नल ऑन स्थिति में ही रहता है तो फिर लॉन्ग हॉर्न बजाते हुए गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करें। उसके बाद ट्रेन की गति को उतना नियंत्रित करके आगे बढ़ें जितने में जहां तक आगे का लाइन स्पष्ट नजर आता हो वहां से आधे दूरी तक के अंदर गाड़ी को रोक सके। ऐसी स्थिति में ट्रेन की गति व्यू एहेड क्लियर होने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे और अगर कर्वेचर, फॉग, डस्ट, स्टॉर्म, इंजन पुशिंग या किसी अन्य कारण से आगे की लाइन ठीक तरह से नहीं दिखाई दे तो लोको पायलट को बहुत ही सतर्कता के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आगे बढ़ना है। लोको पायलट के साथ अगर असिस्टेंट लोको पायलट ना हो और वो जरूरी समझे तो 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट हॉर्न बजा के गार्ड को इंजन में बुलाएं। गार्ड इंजन में आए और लोको पायलट को शार्प लुकआउट के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। साथ ही सावधानी से आगे बढ़ें और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से पहले ट्रेन को रोकने के लिए तैयार रहें। अगर नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में दिखाई दे तब भी फुट ऑफ द सिग्नल तक ज्यादा से ज्यादा सावधानी के साथ जाएं और सिग्नल पोस्ट पर पहुंचने के बाद ही उसकी इंडिकेशन को फॉलो करें। ध्यान दें, अगर उसके पीछे भी कोई गाड़ी हो जिसे हम फॉलोइंग ट्रेन कहते हैं, उसी ट्रेन की लोको पायलट जब आगे का व्यू क्लियर हो तब सामने वाला ट्रेन से कम 150 मीटर या फिर 2 क्लियर OHE स्पैन की दूरी मेंटेन करके सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। ऐसी स्थिति में फॉलो करने वाला ट्रेन अगर EMU हो तो वो आगे वाला गाड़ी से 75 मीटर या फिर 1 OHE स्पैन की दूरी पर आगे बढ़ें। और अगर डेंस फॉग हो तो उस स्थिति में लोको पायलट या मोटरमैन ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर प्रति घंटा या ऐसी स्पीड में जाए जैसे कि आगे जाने वाला गाड़ी या ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एक उचित डिस्टेंस मेंटेन हो और आगे वाला गाड़ी का फ्लैशर टेल लैंप दिखाई दे। ध्यान दें, कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे बाढ़ वगैरह होने पर फॉलोइंग ट्रेन आगे जाने वाला ट्रेन या बाधा के और नजदीक जा सकता है। याद रहे, अगर EMU ट्रेन का मोटरमैन बताए गए स्पीड से ज्यादा स्पीड में जाता हो और अगर गार्ड इंजन में ट्रेवल ना करता हो तो EMU ट्रेन की गार्ड सबसे पहले 3 रिंग 1 पॉज 3 रिंग देकर मोटरमैन का ध्यान आकर्षण करवाएं। दूसरी ट्रेनों में गार्ड के पास अगर कोई अन्य मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि वॉकी टॉकी वगैरह ना हो तो लोको पायलट की ध्यान आकर्षण करने के लिए गार्ड अपना हैंड ब्रेक को शार्पली अप्लाई करें और फिर सडनली रिलीज कर दें। और रात के वक्त में अगर साइड लैंप हो तो उसे रिवर्स कर दें, यानी कि ड्राइवर की तरफ डेंजर और पीछे की तरफ सफेद दिखाई दें। जब ड्राइवर की ध्यान आकर्षित हो जाए तब गार्ड ग्रीन हैंड सिग्नल ऊपर नीचे करके स्पीड कम करने का इशारा करे। जिन ब्रेक वेन में कंटिन्यू ब्रेक का प्रावधान हो वहां गार्ड अपना ब्रेक अप्लाई करें। याद रहे, अगर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल फ्लिकरिंग, बॉबिंग या कुछ अन्य तरह का बिहेव करता हो तो लोको पायलट उसकी सबसे रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट को मानते हुए वहां गाड़ी को खड़ा करें। अगर 60 सेकंड में सिग्नल का एस्पेक्ट स्टडी नहीं होता तो लोको पायलट उसे डिफेक्टिव तथा डेंजर मानते हुए ऊपर बताए गए तरीका अपनाएं। और अगर तभी सिग्नल स्टेडी हो जाता है और 60 सेकंड तक स्टेडी रहता है तो लोको पायलट स्टेडी एस्पेक्ट को मानते चले।
जब कभी लोको पायलट बैड राइडिंग यानी ट्रैक का एबनॉर्मल कंडीशन को फील करते हैं तो लोको पायलट पहले किलोमीटर तो नोट करें। नियर बाई स्टेशन मास्टर और दूसरे ट्रेन के लोको पायलट को वॉकी टॉकी या CUG फोन द्वारा इन्फॉर्म करें। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को स्टेशन मास्टर की ऑफिस या केबिन के सामने रोक दे। केबिन मास्टर या स्टेशन मास्टर को लिखित मेमो प्रदान करें। ये सुनिश्चित करें कि केबिन मास्टर या स्टेशन मास्टर ने सही संज्ञान ली। ऐसे परिस्थिति में अगर जरूरत हो तो लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन बिना क्लियर किए अपनी गाड़ी को खड़ा करके भी स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हेवी जर्क या लर्च होने पर गाड़ी वहां खड़ा करके लुक बैक करें और परिस्थिति के अनुसार उचित कदम उठाएं। और क्रू लॉबी में अराइवल होने के बाद क्रू कंट्रोल को भी रिपोर्ट करें। ध्यान दें, जब कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में स्टॉल हो जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश में व्हील बर्न हो जाती है तो लोको पायलट पहले किलोमीटर, रेल तथा व्हील डैमेज को केयरफुली नोट करें। उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर या स्टेशन मास्टर को रिलीफ इंजन, पार्ट क्लियरेंस या किसी अन्य सहायता के बारे में बताएं। अगर दूसरे गाड़ियों के लिए ट्रैक सेफ ना हो तो वो ब्लॉक सेक्शन बिना क्लियर किए ही या फिर स्टेशन मास्टर के ऑफिस के सामने गाड़ी को खड़ा करके उनको लिखित मेमो प्रदान करें। अगर ऐसी स्थिति ऑटो सेक्शन या IBS पर हो तो लोको पायलट वॉकी टॉकी या CUG फोन के माध्यम से स्टेशन मास्टर और दूसरे गाड़ियों के क्रू और गार्ड को तुरंत इन्फॉर्म करें। स्टॉलिंग और व्हील बर्न को प्रिवेंट करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने से पहले लोको पायलट, ALP और गार्ड ये सुनिश्चित करें कि गाड़ी का लोड वर्किंग टाइम टेबल के हिसाब से परमिसेबल लिमिट के अंदर हो और गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग ना हो। ध्यान दें, गाड़ी में केवल फिल्टर किया गया सूखा बालू का इस्तेमाल हो ताकि स्टॉलिंग के समय इसकी सही उपयोग हो सके। सैंडिंग प्रोसेस में अगर कोई गड़बड़ हो तो तुरंत इसकी खबर DPC को दें। जब कोई ट्रेन नो टेंशन की वजह से ब्लॉक सेक्शन में 3 मिनट या उससे ज्यादा समय तक रुक जाती है तो लोको पायलट सबसे पहले गार्ड को इन्फॉर्म करें और फिर अपने असिस्टेंट लोको पायलट को भेज दें ताकि वो भी गार्ड को इन्फॉर्म करें और गार्ड के साथ मिलकर पूरी गाड़ी का एबनॉर्मेलिटी चेक करें, जैसे कि ब्रेक बाइंडिंग, हैंगिंग पार्ट, फ्लैट टायर, लोड शिफ्टिंग, फायर या हॉट एक्सल आदि के कारण से जानबूझकर पावर ऑफ कर दिया गया हो। अगर इस बीच पावर सप्लाई रिस्टोर हो जाती है तो लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट को कॉल बैक करें और गार्ड से इजाजत मिलने के बाद गाड़ी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर पावर सप्लाई रिस्टोर नहीं होता तो LP या गार्ड नजदीक इमरजेंसी टेलीफोन सर्किट या दूसरे अवेलेबल मीन्स जैसे कि वॉकी टॉकी, CUG आदि के सहायता से सेक्शन कंट्रोलर या TPC को कांटेक्ट करें। अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसके बारे में इन्फॉर्म करें और अगर किसी सहायता की जरूरत हो तो उसके बारे में भी बताएं। और साथ ही गार्ड और लोको पायलट G&SR 6.03 और 9.10 के हिसाब से अब्सोल्यूट और ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी का प्रोटेक्शन करें, जो कि ये फिल्म की दूसरी पार्ट में दिखाया गया है। उसके बाद अपना एबनॉर्मलिटी के हिसाब से गार्ड और लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, कंट्रोलर और TPC के साथ डिस्कशन करने के बाद
जो डिसीजन लिया जाएगा उसी हिसाब से काम करें। अगर सेक्शन कंट्रोलर या टीपीसी के साथ बातचीत नहीं हो पाता और उनकी गाड़ी में कोई भी अबनॉर्मलिटी ना हो और साथ ही पावर सप्लाई भी रिज्यूम हो जाता है, तो लोको पायलट नेक्स्ट ब्लॉक स्टेशन तक कशियसली जाएं ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उससे पहले वो अपनी गाड़ी को रोक सकें। और इन परिस्थितियों में दिन में 35 किलोमीटर और रात में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड में ना जाएं। और नेक्स्ट स्टेशन में जाने के बाद स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर को स्थिति के बारे में जानकारी दें।